नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए हनुमान जयंती के पावन पर्व की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। त्रेता युग की बात है। अयोध्या नरेश राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ सुखपूर्वक राज्य करते थे, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव हाथ में एक खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए और वह कटोरा राजा दशरथ को देते हुए बोले, राजन, यह खीर अपनी पत्नियों में बराबर बांट दीजिए, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने खीर का वो प्याला लिया और अपनी रानियों में बराबर बांट दिया। माता कौशल्या और माता सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर ली, परंतु जैसे ही रानी कैकेयी खीर ग्रहण करने लगी, तभी एक चील वहां उड़ती हुई आई और उस खीर का कुछ अंश झपट कर अपने मुंह में लेकर वहां से उड़ गई। उड़ते उड़ते वो चील उस स्थान पर पहुंची जहां माता अंजनी और वानर राज केसरी पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की तपस्या कर रहे थे। जब वह चील वहां से गुजर रही थी तो उसके मुंह में भरी खीर माता अंजनी की हथेली पर आ गिरी, जिससे माता अंजनी की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने वानर राज केसरी को सारी बात बताई। वानर राज केसरी ने उनसे कहा, हो सकता है ये भोलेनाथ का ही प्रसाद हो, आप इसे ग्रहण कर लें। वानर राज केसरी के कहे अनुसार माता अंजनी ने वो खीर ग्रहण कर ली और इसके फलस्वरूप कुछ ही समय में माता अंजनी गर्भवती हो गई। एक दिन माता अंजनी पर्वत के शिखर पर खड़ी सूरज की खूबसूरती को निहार रही थी। तभी अचानक वहां तेज हवाएं चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने चारों ओर देखा, आसपास के वृक्षों के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। तो वह क्रोध में आकर बोली, ये कैसा जादू है? कौन दुष्ट है यहाँ जो मुझ पतिव्रता स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है? तभी पवन देव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, देवी, मुझे क्षमा करें। आप पूर्व जन्म में इंद्रदेव की सभा में अप्सरा थीं। आपका नाम पुंजिक स्थला था। आप अत्यंत रूपवती थीं, लेकिन आपका स्वभाव बहुत नटखट और चंचल था। एक समय किसी वन में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। आपके नटखट स्वभाव से भूल पूर्वक आपने उनके ऊपर फल फेंक दिया, जिससे उन ऋषि की तपस्या भंग हो गई और वो आप पर क्रोधित हो गए और उन्होंने आपको श्राप दिया कि अगले जन्म में आप एक वानर बन जाएंगी। इसके बाद आपके क्षमा मांगने पर उन्होंने आपसे कहा कि वह अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, परंतु आपको एक साथ ही वरदान दे सकते हैं कि उस रूप में आप एक तेजस्वी पुत्र को प्राप्त करेंगी, जो साक्षात महादेव का रूप होगा, जिसकी यश और कीर्ति के कारण आपका नाम युगों युगों तक जाना जाएगा। उसी वरदान से विवश होकर मैंने आपको स्पर्श किया है। अब स्वयं महादेव का अंश आपके पुत्र के रूप में प्रकट होगा। इस प्रकार अंजनी पुत्र, वायु पुत्र, महाबलशाली रामदूत, केसरी सुत, महावीर बजरंगबली हनुमान जी का जन्म हुआ।